तो गाइस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी हलचल मचा दी है। दरअसल कुछ समय पहले ईशान खट्टर का एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म होम बाउंड को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। इस फिल्म में उनके साथ एक एक्ट्रेस कास्ट की गई थी जिनका नाम है रीम शेख। रीम को इस मूवी में ईशान के पार्टनर के रोल में लिया गया था और शूटिंग के दौरान दोनों के बीच कई इमोशनल और रोमांटिक सीन्स भी फिल्माए गए थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब फिल्म की फाइनल एडिटिंग शुरू हुई। एडिटिंग के दौरान रीम शेख से जुड़े लगभग सारे सीन्स को फिल्म से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, रीम और ईशान पर फिल्माया गया एक पूरा सॉन्ग भी फाइनल कट में जगह नहीं बना पाया। यानी टेक्निकली देखा जाए तो मूवी का हिस्सा होने के बावजूद रीम शेख इस फिल्म का पार्ट नहीं बन पाई। यह बात कई लोगों के लिए शॉकिंग थी क्योंकि शूटिंग से लेकर प्रमोशनल चर्चाओं तक रीम का नाम इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई पर्सनल रीज़न था या फिर यह पूरी तरह से प्रोफेशनल डिसीजन था? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम रीम शेख के करियर पैटर्न पर भी बात करेंगे। अगर आपने गौर किया हो तो रीम ने अपने ज़्यादातर टीवी शोज़ और प्रोजेक्ट्स में अक्सर अपने से काफ़ी ज़्यादा उम्र के एक्टर के साथ काम किया है। इसी वजह से समय समय पर उनके कई को एक्टर्स के साथ अफेयर्स रूमर्स भी सामने आते रहे हैं। तो क्या कहीं न कहीं ये सारी बातें भी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है? इन सभी एंगल्स को हम आज डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं होम बाउंड मूवी के टेक्निकल पहलू की। फिल्म के डायरेक्टर के मुताबिक जब इस मूवी का फर्स्ट कट तैयार हुआ था तब उसका रन टाइम लगभग 3 घंटे के आसपास था। लेकिन क्योंकि यह फिल्म ऑस्कर्स के लिए भेजी जानी थी, इसीलिए उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ऑस्कर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखना पड़ा। ऑस्कर्स के लिए भेजी जाने फिल्मों में रन टाइम को लेकर कुछ लिमिटेशंस और गाइडलाइंस होती हैं। इसी वजह से मेकर्स ने यह डिसीजन लिया कि फिल्म की लेंथ को ट्रिम करके लगभग 2 घंटे के आसपास लाया जाए। और जब एडिटिंग टेबल पर कट्स लगाने की बात आई तो सबसे पहले पूरा लव ट्रैक ही हटाने का फैसला लिया गया। इसका सीधा असर रीम शेख के कैरेक्टर पर पड़ा क्योंकि उनका पूरा रोल इसी तरह की रोमांटिक स्टोरी लाइन के इर्द गिर्द बुना गया था। नतीजा यह हुआ कि रीम से जुड़े सारे सीन्स और यहाँ तक कि उनका गाना भी डिलीट कर दिया गया। तो एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि यहाँ फिल्म मेकर्स का जो प्रायोरिटी थी वह किसी भी हाल में फिल्म को ऑस्कर की रेस में शामिल करना था। स्टोरी को शॉर्ट, टाइट और इंटरनेशनल ऑडियंस के हिसाब से प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने यह बड़ा और हार्ड डिसीजन लिया और आखिरकार उनकी यह स्ट्रेटजी काम भी आई क्योंकि होम बाउंड को ऑस्कर्स की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिल चुका है। अब ये फैसला सही था या गलत, यह पूरी तरह से पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूरे प्रोसेस में रीम शेख को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो गाइज इसी पूरे मामले को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आगे हम इस पर और भी इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर हम इस पूरे मामले को थोड़ा न्यूट्रल होकर देखें तो एक बात साफ दिखती है कि मेकर्स के लिए यह फैसला शायद सही साबित हुआ। फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली, ऑस्कर में नॉमिनेशन तक पहुंची और ओवरऑल प्रोजेक्ट को एक सीरियस सिनेमा की टैगलाइन मिल गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें रीम शेख की तो उनके साथ जो हुआ उसे फेयर कहना काफ़ी मुश्किल है। ये पूरा केस कहीं न कहीं यह दिखाता है कि इंडस्ट्री में यंग एक्टर्स, खासकर टीवी से आने वाले एक्टर्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। रीम ने इस फिल्म के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट किया, शूटिंग की, कमिटमेंट दी और यह मानना बिल्कुल लॉजिकल है कि इस एक प्रोजेक्ट की वजह से उन्होंने कई दूसरे काम भी रिजेक्ट किए होंगे। कोई भी एक्टर जब किसी फिल्म का हिस्सा बनता है तो वह सिर्फ स्क्रीन टाइम के लिए नहीं बल्कि एक्सपोजर, ग्रोथ और करियर की दिशा के लिए भी उस प्रोजेक्ट को चुनता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन यह बनी कि जब फिल्म रिलीज़ हुई या ऑस्कर के लिए भेजी गई तो रीम का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। और जब भी फिल्मों में एडिटिंग और कट्स की बात आती है तो एक पैटर्न बहुत साफ देखने को मिलता है। जो एक्टर्स फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्टली बिलोंग नहीं करते या जो अभी एस्टेब्लिश्ड नहीं हैं उनके ट्रैक्स सबसे पहले सेक्रीफाइस कर दिए जाते हैं। स्पोर्टिंग या सेकेंडरी कैरेक्टर्स को हटाना आसान माना जाता है, वहीं जो बड़े और ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स होते हैं उनके सीन्स काटना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। उदाहरण के तौर पर वाणी कपूर का केस लिया जा सकता है। शुद्ध देसी रोमांस के दौरान उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिव शूट किए थे लेकिन फाइनल कट में उनके कई सीन्स हटा दिए गए थे। फ़र्क बस इतना था कि वाणी कपूर के पास यशराज फिल्म जैसा एक मजबूत बैकअप था जिसकी वजह से वह इंडस्ट्री में टिक पाई और आगे बढ़ पाई। वहीं रीम शेख के पास ऐसा कोई बड़ा फिल्मी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वाणी के तो कुछ सीन ही कट हुए थे लेकिन रीम को तो पूरी फिल्म से ही गायब कर दिया गया। अब इसका असर सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रहता। ऐसे फैसलों में बहुत सारे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। एक इमेज बन जाती है,
लोग ये मानने लगते हैं कि शायद उस एक्टर का रोल इम्पोर्टेंट नहीं था या शायद उसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी रही होगी, जबकि रियलिटी अक्सर इससे बिल्कुल अलग होती है। लेकिन ऑडियंस के माइंड में एक सबकॉन्शियस परसेप्शन सेट हो जाता है कि अगर किसी को फाइनल कट से हटा दिया गया है तो वह नॉन एसेंशियल होगा। और यह सब उस वक्त और भी ज़्यादा हर्ट करता है जब सारे के सारे एक्टर प्रमोशन में बिजी होते हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, पार्टियों में दिख रहे होते हैं और फिल्म की सक्सेस का पूरा फ़ायदा उठा रहे होते हैं। वहीं रीम, जो इस पूरी फिल्म मेकिंग के प्रोसेस का हिस्सा थी, अचानक उस फ्रेम से बाहर हो जाती है। यह चीज़ किसी भी एक्टर के अंदर इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट और फ्रस्ट्रेशन ला सकती है। एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह सिचुएशन किसी के करियर के लिए काफ़ी सीरियस साबित हो सकती है। अब अगर हम रीम के पिछले करियर पैटर्न को देखें, खासकर टेलीविज़न में, तो वहाँ भी एक चीज़ बार बार सामने आती है। उन्हें लगातार अपने से डबल उम्र के एक्टर्स के साथ कास्ट किया गया। बहुत कम उम्र में ही उन्हें ऐसे रोल ऑफर किए गए जहाँ वह बहू बनी, शादी करती दिखाई गई और बोल्ड सीन्स का हिस्सा बनी। जब वे सिर्फ 14-15 साल की थी तब उन्हें 30-32 साल के मेल एक्टर्स के साथ पेयर किया गया। उस उम्र में इस तरह के रोल्स और सीन्स करना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। कागजों में उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट कहा जाता रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली उनसे बहुत एडल्ट, इमोशनल और रोमांटिक एक्सपेक्टेशन रखी गई हैं। और यह सिर्फ ड्रीम के साथ नहीं हुआ, कई चाइल्ड एक्टर्स के साथ ऐसा हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ एक्टर्स जैसे अशनूर कौर ने बहुत क्लियर स्टैंड लिया है, वे 18 साल से पहले टीवी बहू जैसे रोल्स नहीं करेंगी। रीम के केस में ऐसा नहीं हुआ और शायद इसी वजह से उनकी इमेज भी उसी दिशा में ढलती चली गई। रीम का जैन इमाम के साथ म्यूजिक वीडियो हल दिल का इधर हो रहा है भी काफ़ी विवादों में रहा। उस वीडियो में बोल्ड और एक्सप्लिसिट सीन्स को लेकर उन्हें काफ़ी ट्रोलिंग और हेट का सामना करना पड़ा। उस वक्त जैन इमाम की पॉपुलैरिटी अपने पीक पर थी और उनके फैंस ने रीम को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद रीम का नाम लगातार अलग अलग एक्टर्स के साथ जोड़ा जाने लगा। पहले तुझसे है राब्ता में शबीर अली के साथ, जहां दोनों के बीच करीब 16 साल का एज गैप था। शुरुआत में उन्हें बहुत छोटी उम्र का दिखाया गया, लेकिन बाद में अचानक उन्हें शादीशुदा और बहू के रोल में डाल दिया गया। फिर जैन इमाम के साथ उनकी क्लोजनेस को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ी। लोग यह तक कहने लगे कि वह उस समय माइनर थी, जबकि ऐसा लगता है कि वह तब तक लगभग 20 साल की थी। दोनों को साथ में वेकेशंस, पार्टीज और इवेंट्स में देखा गया, जिससे अफवाहों को और हवा मिली। जैन इमाम को लेकर भी कई कंट्रोवर्सीज रही हैं। उन पर मिजोजिनिस्ट होने के आरोप लगे। उनकी कई स्टोरीज और स्टेटमेंट्स को वुमेन के खिलाफ माना गया। समय के साथ उनकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी गिरावट आई, खासकर जब लोगों ने उनके व्यूज़ को समझना शुरू किया। लेकिन इन सब के बीच नेगेटिविटी का सबसे बड़ा असर रीम पर ही पड़ा, यहाँ तक कि फ्रेंडशिप टूटने के बाद भी उन्हें ट्रोल किया गया। इसके बाद रीम का नाम मिस्टिक वर्मा के साथ भी जोड़ा गया, जबकि उन्होंने कभी साथ में कोई शो किया ही नहीं था। फिर अचानक अनफॉलो और नई अफवाहें, यहाँ तक कि उन्हें होम ब्रेकर तक कहा गया और तेजस्वीकरण के बीच आने के आरोप भी लगाए गए। मतलब रीम को लेकर हमेशा कोई न कोई नई स्टोरी चलती रही। लेकिन अब रीम एक नए फेज में जाना चाहती है। वह टीवी से फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ट्रांजिशन करना चाहती है। होम बाउंड को चुनना इस बात का सबूत है कि वह अपने करियर के लिए सोच समझकर फैसले ले रही है, क्योंकि यह फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट हुई। यह चॉइस गलत नहीं थी। अगर वह फिल्म का हिस्सा बनी रहती तो आज उनकी सक्सेस एंजॉय कर रही होती और यह उनके करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता था। लेकिन किस्मत और इंडस्ट्री के डिसीजन कुछ और ही थे। तो अब बस ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे उन्हें और बेहतर, ज़्यादा फेयर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिले। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? जिस तरह से रीम शेख को पूरी तरह से फिल्म से हटा दिया गया, उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।